आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार, और शब्द विचार में हमने जो पहला भाग है उसमें उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारे जो शब्द वो चल रहे थे, उसमें हमने तत्सम और तद्भव शब्द है वो पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द के बारे में। इसके साथ आज हम विदेशी भाषा के शब्द की चर्चा भी करेंगे। विदेशी भाषा के शब्द मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यानी एक दोहे के माध्यम से आपको जितने भी विदेशी भाषा के शब्द हैं वो आपको इसी कक्षा में 10 से 15 मिनट में आपको याद करवा दूंगा। इसी पिछले जो कक्षा थी उसमें तत्सम और तद्भव के 8 नियम बताए मैंने आप सभी को। उस नियम से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से आज आपके सामने विदेशी भाषा के शब्द और देशज शब्द ये लेके आया हूँ। तो हम चर्चा करते हैं विदेशी देशज भाषा के शब्द कौन से होते हैं। हम विदेशज भाषा वे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत नहीं है, अर्थात क्षेत्रीय, यानी हमारी जो क्षेत्र की जो जनता है उसके द्वारा जब जब आवश्यकता पड़ी उसके हिसाब से गढ़ लिए या रच लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते। यानी हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हमने शब्दों का निर्माण किया और उसको प्रयोग में लेने लग गए, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इनका कोई प्रमाणिक आधार नहीं होता है। हम बात करते हैं वे कौन कौन से शब्द होते हैं। बाप, बुद्धू, लोटा, मुक्का, घेवर, भिंडी, बाजरा, उपला, छोरी, छोरा, दीदी, पटाखा, बिटोर, खिड़की, खुरपा, परात इत्यादि। ये शब्द वो देशज शब्द हैं, यानी इनका कोई भी स्रोत या आधार उपलब्ध नहीं होता है। हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हमने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब हम हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है विदेशी या विदेशज भाषा के शब्द। यहाँ से हमें प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं इनको आपको एक दोहे के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ। तो हम चर्चा करते हैं विदेशी भाषा के शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है विदेशज शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के शब्द की चर्चा करते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, कोट, पैंट, शर्ट, इंजीनियर, ट्रेन, स्कूटर, बस, कार इत्यादि। यानी जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं उनको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हमारी जो मेन परेशानी होती है वो अरबी उर्दू भाषा के शब्द होंगे, उनकी होगी, उनको हम दोहे के माध्यम से समझ लेंगे। अब जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा और सायोनारा। चीनी भाषा के शब्द है चाय, चीनी, चिक्कू, लीची और चाउमीन। अब हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं, इनकी हम
चर्चा करते हैं, इनको हम 5-7 दोहों के माध्यम से याद करेंगे। ए वाले अरबी भाषा के शब्दों की हम चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि हे अल्लाह अमीर आदमी अजीब है। हे अल्लाह अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाते हैं। ये एक दुआ हो गया। इसमें है अल्लाह अमीर आदमी अजीब अदालत अक्ल और आज़ाद। ये अरबी भाषा के ऐसे जुड़े हुए शब्द थे। एक बार हम फिर से देखते हैं। यह है कि हे अल्लाह अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाते हैं। हमारा जो दूसरा है वो है कि गरीब औलाद ने इरादे और इशारे में इलाज के इंतज़ार में इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इनाम में इस्तीफ़ा मिला। जो अरबी भाषा के शब्द थे उनको मैंने अंडरलाइन किया है कि गरीब औलाद ने इरादे इशारे इलाज इंतज़ार इज्जत ईमान इनाम और इस्तीफ़ा। यह है कि गरीब औलाद ने इरादे और इशारे में इलाज के इंतज़ार में इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इनाम में इस्तीफ़ा मिला। अब हमारा जो 3 नंबर का वो है कैसे है कि कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा। कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। यानी कानून की मदद पर कुर्सी का कब्जा हो जाता है और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। यानी जो अरबी भाषा के शब्द थे उन्होंने हेडलाइन किया है कमाल कानून मदद कुर्सी कब्जा किस्मत किताब कबीले कीमत। यह है कैसे जुड़े हुए अरबी भाषा के शब्द। अब हम जैसे जो शब्द हैं अरबी भाषा की उसकी चर्चा करते हैं। जनाब जिले में जलसा कर रहे थे। जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना हुआ। अब जनाब जिले जलसा जवाब और जुर्माना यह है अरबी भाषा के शब्द। आगे वाला वह यानी 5 नंबर का है कि वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनवाया। यह है कि वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनाया। यानी वकील है वो तहसील में जाकर के तारीख मिली और तारीख की वो ताकत यानी अपने हुक्म सामने वाले बैठे हुए जज के सामने ऐसी बहस करी कि तूफान खड़ा करके तराजू की तरह फैसला सुनवा दिया। इसमें वकील तहसील तारीख ताकत हुक्म बहस तूफान तराजू फैसला ये जो शब्द हैं ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अब है कि दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। यानी दफ्तर लिफाफा दुनिया दौलत नक्शा और मतलब ये अरबी भाषा के शब्द हैं कि दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा सिर्फ मतलब के लिए है। 7 नंबर का जो है वह है कि फ़कीर की शादी शतरंज का नतीजा हलवाई के सुबह नगद हिसाब जैसा है। यानी फ़कीर की शादी शतरंज के खेल की तरह होती है और हलवाई के सुबह के नगद हिसाब के जैसा होता है। फ़कीर शादी शतरंज नतीजा हलवाई सुबह नगद हिसाब ये शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। अब हम जो 8 नंबर का है
वो है कि मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए, यानी मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को ख़राब मौसम में भी मुहावरा सुनाने के लिए मजबूर किया। यानी मुल्ला जी मजहब, मशहूर, मौलवी, ख़राब मौसम, मुहावरा और मजबूर, ये जो शब्द हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। हमने अरबी भाषा के शब्द दोहे के माध्यम से पढ़ी, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। यह है कि हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाते हैं। हमारा जो दूसरा था वो है कि गरीब औलाद ने इरादे और इशारे में इलाज के इंतज़ार में इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इनाम में इस्तीफ़ा मिला। जो 3 नंबर का था वो है कि कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। जो 4 नंबर का वो है कि जनाब ज़िले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना हुआ। 5 नंबर का है कि वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनाया। छठा है कि दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। 7वां था फ़कीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई की सुबह के नकद के हिसाब के जैसा है। 8वां है कि मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को ख़राब मौसम में भी मुहावरा सुनाने के लिए मजबूर किया। अब हमारा है वो अगला है कि फ्रांसीसी भाषा के शब्द है कि फ्रांस में अंग्रेज़ ने कर्फ्यू लगाकर कूपन से कारतूस खरीदे तथा फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक पर लैंप जलाकर बादाम का सूप पिया। शब्द है फ्रांस खुद हो गया, अंग्रेज़ हो गया, कर्फ्यू हो गया, कूपन हो गया, कारतूस तो हो गया, और मेयर, पिकनिक, लैंप, बादाम और सूप। यानी फ्रांस में अंग्रेज़ ने कर्फ्यू लगाकर कूपन से कारतूस खरीदे तथा फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक पर लैंप जलाकर बादाम का सूप पिया। इस तरीके से हमारे जो उत्पत्ति शब्द विचार में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द देशज और विदेशज भाषा के शब्द थे उसको हमने आज इस कक्षा में पढ़ लिया है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।